हेलो एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज का लीड कोड डेली चैलेंज है, डेट इज नंबर ऑफ लेजर बीन्स इन अ बैंक। तो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पे मूव करते हैं। एन एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी डिवाइस आर एक्टिवेटेड इनसाइड अ बैंक। ठीक है, एंटी थेफ्ट डिवाइस एक्टिवेट हो रखे हैं एक बैंक के अंदर, एंड यू आर गिवन एन जीरो इंडेक्स बाइनरी स्ट्रिंग। ठीक है, बाइनरी स्ट्रिंग दे रखी है डेट ओनली कंसिस्ट ऑफ zeros and ones. Binary string array bank representing the floor plan of the bank. ओके मतलब एक पर्टिकुलर बाइनरी स्ट्रिंग मेरी एक फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज इन एन एम इन टू एन टू डी मैट्रिक्स, जो कि प्रेजेंट है एम इन टू एन टू डी मैट्रिक्स के अंदर। अच्छा, बैंक एट इंडेक्स आई रिप्रेजेंट द ith रो consisting of zeros and ones। समझ गए हम। zeros means empty cell and one means security device। मतलब जीरो का मतलब क्या है कि empty cell है, और वन का मतलब है कि भाई ये यहाँ पे हमारा security device है ये। ओके, देयर इज वन लेजर बीन बिटवीन टू सिक्योरिटी डिवाइस। अगर दो सिक्योरिटी डिवाइस लग रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक लेजर बीन है। ठीक है, इफ देयर इफ बोथ कंडीशंस आर मेट। अब देख लेते हैं, पहले ना एक एग्जांपल करते हैं, फिर ये कंडीशंस देखेंगे। पहले ये एग्जांपल लिख लेते हैं कि क्या है हमारा टेस्ट केस। 0 1 0 1 1 0 0 1, उसके बाद 0 0 0 0 0 0। अब इसको ना, हाँ, ये एग्जांपल में दे रखा है, हम ना इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो है तो ये खाली है, ये वन है तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिवाइस है, ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे सिक्योरिटी डिवाइस है, ये जीरो है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी डिवाइस है। फिर अगली रो में सारे के सारे ही नल है। फिर अगली रो में 0 1 0 1 0 0, डेट मीन्स दो सिक्योरिटी डिवाइस फिटेड है। फिर इसमें 0 0 1 0 0 इतने फिटेड है। अब मुझे क्या करना है, दो सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में लेजर बीन हो सकती है कब, कि पहले तो दोनों सिक्योरिटी डिवाइस अलग अलग रो में हो, पहली कंडीशन। अच्छा जी, और उन दोनों के बीच में कोई और सिक्योरिटी डिवाइस ना हो। मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक एक लेजर बीन बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिवाइस इंस्टॉल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बीन होगी, मतलब हर एक सिक्योरिटी डिवाइस से एक लेजर बीन बना रहा है। तो यहाँ से एक लेजर बीन होगी, और यहाँ से एक लेजर बीन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों रोज के बीच में कुछ नहीं आ रहा, और इन दोनों सिक्योरिटी डिवाइस के बीच में हम लेजर बीन्स बना सकते हैं। तो हमारी कितनी लेजर बीन्स हुई, तो इसने फिर बताया हुआ लेजर बीन्स आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स वन बीन डज नॉट इंटरफेयर और ज्वाइन इनटू अनदर। किसी दूसरी में ज्वाइन नहीं कर सकती, सारे इंडिपेंडेंट है। वी हैव टू रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ बीन्स इन द बैंक। तो देखिए कितनी बीम्स बन रही है, कि एक सिक्योरिटी डिवाइस से दूसरे सिक्योरिटी डिवाइस में हमारी बीम बन रही है। अब बन रही है, डेट मीन्स अगर वहां पे किसी पर्टिकुलर रो में अगर कोई सिक्योरिटी डिवाइस नहीं है, तो उसको भी पार करके, उस पर्टिकुलर रो को भी पार करके नेक्स्ट जो रो होगी उसमें भी सिक्योरिटी वो बन सकती है, मतलब बीम बन सकती है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ बीम्स बतानी है। तो इस केस में हमारी कितनी होगी, तो एक दो, मतलब इससे दो बनी, यहाँ पे दो सिक्योरिटी डिवाइस है, इससे भी दो बनी, इससे भी दो बनी, तो छह तो यहाँ पे बन रही है, प्लस दो यहाँ पे बनी, तो टोटल हमारी आठ बन रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैं पहले ना ये कैलकुलेट कर लेता हूँ पर रो में मेरी सिक्योरिटी बीम्स प्रेजेंट कितनी है। कि मैंने कहा भैया जी, मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बीम्स हैं दो। मैं कहा हाँ, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन है, सॉरी यहाँ पे तीन है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दो है, और यहाँ पे एक है। तीन नंबर ऑफ सिक्योरिटी बीम्स है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ बीम्स कैलकुलेट करनी है, डेट दिस सिक्योरिटी
सिक्योरिटी डिवाइस कैन प्रोड्यूस, तो मैं क्या कहता हूँ कि हर एक रो दूसरी रो पे एक बीम फेंक रही है। मतलब हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बीम फेंक रहा है। अगर उस बीच वाली रो में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई डिवाइस फिटेड नहीं है, तो वो स्किप करके नेक्स्ट रो पे जंप कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कितने डिवाइस होंगे, मतलब एक इस बीम से, मतलब सिक्योरिटी डिवाइस से हर एक सिक्योरिटी डिवाइस के लिए एक बीम निकल जाए। तो पहले से दो निकल ली होंगी, फिर दूसरे से भी दो निकल ली होंगी, फिर तीसरे से भी दो निकल ली होंगी। डेट मीन्स हम कैलकुलेट करें तो 3 into 2 हमारे इस वाली चीज से निकल रही है, कि हम इस वाले सिक्योरिटी बीम से, इस सिक्योरिटी डिवाइस से इधर वाले सिक्योरिटी डिवाइस पे 3 into 2 फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरो है। अगर यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे लेट सपोज 1 होता, तो 3 into 1 मतलब 3 हमारी बीम्स हमारे पास बन के आती। ऐसे ही इस इन दो सिक्योरिटी डिवाइस से जो नेक्स्ट रो है उस पर कितनी बीम्स पड़ रही है, 2 into 1, डेट इज बेसिकली। बस सिंपल काउंट करना है कि हर रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस है, हर रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है, हर रो में कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है, पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे कितनी सिक्योरिटी डिवाइस है। अगर किसी रो में जीरो है, तो कोई बात नहीं, उसको स्किप करके नेक्स्ट वाली रो पे हम बीम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं, फिर चलते हैं कोड एडिटर पे चलते हैं। उसको हटाते हैं पहले। मैंने क्या बोला, मैं हर एक फ्लोर पे जाके, हर एक रो पे जाके मैं चेक करूंगा कितनी नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिवाइस फिटेड है। मैंने कहा मैं एक बेसिकली काउंटिंग एरे बना लेता हूँ जिसमें मेरे बीम्स काउंट होंगे, मतलब जिसमें मेरे सिक्योरिटी डिवाइस का काउंट होगा। ठीक है, तो काउंटिंग डिवाइसेस, ठीक है, एन नंबर ऑफ रोज है, इनिशियली जीरो होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक फ्लोर पे, हर एक रो पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है जी, और हर एक रो पे मूव करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लोर पे कितने डिवाइसेस इंस्टॉल्ड हैं। तो वो कैसे देखूंगा कि अगर बैंक ऑफ आई कोमा जे अगर बराबर होता है मेरे 1 के, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो अगर कैरेक्टर 1 के बराबर होता है तो मैं यहाँ पे एक काउंटर ले लेता हूँ, इंट डिवाइस काउंट, जो कि इनिशियली जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, हर बार अपने डिवाइस काउंट बढ़ाता रहूंगा। समझ गया मैं इतनी बात। और फिर जाके मैं अपने काउंटिंग अंडरस्कोर डिवाइसेस में के ith रो पे जितने काउंट करे उतने डिवाइस में डाल दूंगा। काम मेरा इजी हो गया। अब मेरे हर फ्लोर के लिए मेरे पास इस एरे में, काउंटिंग डिवाइसेस एरे में मेरे पास क्या आ रखा होगा, मेरे पास हर एक फ्लोर के डिवाइसेस आ रखे होंगे। मैं क्या करूंगा, बिकॉज आई नीड द टोटल नंबर ऑफ बीम्स, टोटल बीम्स, बीम्स नहीं, बीम्स कितनी होंगी, इनिशियली जीरो होंगी। अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मेरे को दो फ्लोर की सिक्योरिटी डिवाइसेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन चाहिए, क्योंकि उतनी नंबर ऑफ बीम्स होंगी। तो जो मेरी प्रीवियस रो में बीम्स होंगी, पी आर बी मैं लिख रहा हूँ, प्रीवियस रो में बीम्स होंगी, वो तो जीरो मान रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीरो उसके लिए बात करूँ तो उसकी प्रीवियस में तो जीरो ही है। अच्छा जी, तो मैं पूरी की पूरी काउंटिंग एरे पे अब काम करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरी काउंटिंग ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो है, डेट मीन्स इस पर्टिकुलर रो पे मेरी बीम है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सिंपल सी चीज करूंगा, जितनी इसकी प्रीवियस रो में बीम आ रखी होगी, जितनी इसकी प्रीवियस रो में बीम आ रखी होगी, और जो इस पर्टिकुलर रो में बीम है, मतलब प्रीवियस रो में डिवाइस आ रखा होगा, और इस पर्टिकुलर प्रीवियस रो में डिवाइस होगा ना, ये बीम नहीं होगी, प्रीवियस रो में डिवाइस आ रखा होगा,
और जो करंट रो में जो जितने भी डिवाइस है उनका मल्टीप्लिकेशन मैं अपने आंसर में बेसिकली डाल दूंगा। क्योंकि यह जीरो भी होगा तो मल्टीप्लाई करके मेरा जीरो नंबर ऑफ बीम्स आंसर में जाएगी, तो मेरा कुछ आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि अगर मेरी काउंटिंग जीरो है तो प्रीवियस रो के डिवाइस को मैं अपडेट भी तो करूंगा। काउंटिंग ऑफ आई अपडेट करते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरे डिफरेंट रो में डिफरेंट नंबर ऑफ डिवाइसेस थे कि नहीं। अब मैंने क्या किया, जितने मेरे बीम तभी तो बन सकती है जितने मेरे प्रीवियस रो में डिवाइस होंगे और जितने मेरे करंट रो में डिवाइस होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन, और वो मैं आंसर में डाल दूंगा। वही वाली चीज मैं कर रहा हूँ। तो पहली जो पर्टिकुलर रो के लिए मेरे पास कितने बीम्स थे, वो कितने डिवाइसेस थे, उससे ऊपर जीरो थे। बट अगर किसी रो में मेरे नॉट इक्वल्स टू जीरो आ रखे हैं जो मेरे डिवाइसेस है, तो उसमें मैं अपडेट कर दूंगा अपना आंसर। ठीक है। उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ टोटल अंडरस्कोर। तो अगर हमने सही सोचा है तो ये चल जाना चाहिए। काउंटिंग नहीं है, काउंटिंग डिवाइस है। सोचा तो सही है, बस गड़बड़ है। एरे का नाम देने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। काउंटिंग डिवाइसेस दैट पर्टिकुलर रो। क्या हो गया, आंसर डिक्लेयर नहीं करी क्या मैंने। टोटल बीम्स नाम है उसका। ठीक है जी, ये हमारे इस टेस्ट केस के लिए चल पा रहा है। और अगर हम बात करें, हमारे एग्जाम्पल टेस्ट के सारे चल रहे हैं हमारे। ओके, तो हमारा ये सबमिट हो चुका है। बट अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मैंने कहा कि n इंटू एम टाइम तो देखो भैया जी इसमें लग रहा है, इस ट्रेवर्सल में, जो कि लगना चाहिएगा भी। हाँ, क्योंकि मुझे ट्रेवर्स तो करनी पड़ेगी अपनी सारी रो और साइकिल, सारे सिक्योरिटी डिवाइस का काउंट तो चाहिएगा ही। तो इतना तो मेरे को लगेगा। मेरे को ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो टोटल लग रही है वो ऑर्डर ऑफ m इंटू एन, जो एब्सोल्यूट अगर मैं बताऊं, प्लस n लग रही है, जहाँ सॉरी प्लस m, जहाँ पे m हमारी रोज है और n हमारी कॉलम्स है। और मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो लग रही है, अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो जितनी नंबर ऑफ रोज है उतनी नंबर ऑफ मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। अब क्योंकि मैं उसको काउंट रख रहा हूँ, नंबर ऑफ डिवाइसेस का काउंट रख रहा हूँ अपनी काउंटिंग डिवाइस एरे में, तो मेरे को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि यार तू ऐसा नहीं कर सकता कि वो ना गो नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट करके वो कर ले। क्योंकि बस मुझे प्रीवियस रो के ही तो चाहिए, और क्या चाहिए मुझे। करंट रो के मैंने कैलकुलेट कर लिए, और प्रीवियस रो के तू इनिशियली जीरो से स्टार्ट करेगा, और जहां भी तेरे को नॉट इक्वल्स टू जीरो मिले डिवाइसेस, तो अपडेट कर दियो। मैं क्या क्या कहना चाह रहा है, मैं क्या देख, तू अभी भी तो यही कर रहा है। तू हर रो के लिए नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट कर रहा है। मैं कहा हाँ, बट अगर तू मतलब अगर जीरोथ रो के लिए कर रहा है, उससे पहले प्रीवियस डिवाइस कितने थे, जीरो। अगर यहाँ पे तेरे दो आ गए तो तू अपडेट कर दे अपने, जब तू इस वाली नेक्स्ट रो के लिए काम करेगा, तो तू यहाँ पे ही अपडेट कर दे कि प्रीवियस रो में जो डिवाइस थे वो मेरे टू थे, इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो तेरे को हर एक रो का रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑक्सिलरी एरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वो कैसे करेंगे, मैंने कहा अब ये वाली चीज ना मैं ये ऑक्सिलरी स्पेस हटा देता हूँ। हर बार मैंने नंबर ऑफ डिवाइसेस कैलकुलेट करे, डिवाइसेस कैलकुलेट करने के बाद, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, ये आंसर और मतलब टोटल नंबर ऑफ बीम्स और प्रीवियस रो डिवाइसेस मैं ऊपर कट एंड पेस्ट कर। ठीक है, इस वाली चीज को भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं काउंटिंग एरे पे काम नहीं कर रहा हूँ। अब नंबर ऑफ डिवाइसेस पर्टिकुलर रो के आगे, तो मैं अपना आंसर अपडेट कर दूंगा। आंसर डेट मीन्स टोटल
अंडरस्कोर बीम्स जो मेरी हो जाएंगी वो जितनी प्रीवियस रो में डिवाइस होंगे और जितनी मेरी करंट रो में डिवाइस होंगे। कर दिया। और अगर मेरा करंट रो के डिवाइसेस नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो मैं जो प्रीवियस रो, अगले रो के लिए मैं ये अपडेट कर रहा हूँ, प्रीवियस रो डिवाइसेस को करंट रो के डिवाइसेस से वो कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो बराबर कर अपडेट कर दूंगा। इससे मेरी नेक्स्ट रो के लिए सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे मेरे को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बीम्स भी मेरी आसानी से मेरे को पता हो जाएगी। तो अगर हम देखें इसको सबमिट करें तो ये आसानी से सबमिट हो पा रहा है। अब मेरा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो सिर्फ m इंटू एन लग रही है, जो कि ट्रेवर्सल के लिए मुझे लगती, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट लग रही है। ठीक है, तो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, जो कि आज का लीड कोड डेली चैलेंज था, नंबर ऑफ लेजर बीम्स इन अ बैंक। तो अगर कोई दिक्कत आए तो मैं तो यू कैन आस्क, अदरवाइज ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लीड कोड डेली चैलेंज में, तब तक के लिए बाय बाय।